हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिविजिबिलिटी कंटिन्यू करेंगे। हमने 10 और 5 की डिविजिबिलिटी देख ली थी। 10 के लिए हमें यूनिट डिजिट 0 चाहिए थी और 5 के लिए हमें यूनिट डिजिट 5 या फिर 0। ये हमने लेक्चर 2 में किया है। ठीक है, आज हम डिविजिबिलिटी देखने वाले हैं 2, 3, 6, 4, 8, 9 और 11 की। तो चलिए फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं विद द पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, हम यहाँ पढ़ रहे हैं एसएससी सीजीएल 2024 के लिए। एंड आई नो जो भी इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं बाय हार्ट, उनका ये पेपर क्लियर होगा। चलिए, तो डिविजिबिलिटी बाय 2 देखते हैं हम। 2 के लिए क्या होगा कि यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट वो होनी चाहिए 2, 4, 6, 8 एंड 0। ठीक है, अगर ये यूनिट डिजिट होती हैं किसी भी नंबर की, फॉर एनी नंबर, नंबर को मैं n लिख रहा हूं, तो वो डिविजिबल होगा बाय 2। ठीक है, अगर यूनिट डिजिट ये है तो देख लेते हैं। जैसे 12 है, 28 है, 20 है ना। इनकी यूनिट डिजिट्स क्या हैं? मल्टीपल्स ऑफ 2 है ना, तो ये तीनों डिविजिबल है 2 से। चलिए हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। आप वीडियोस को 1.25 और 1.5 पे भी देख सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड समझाने की स्लो है। और अगर मैं फास्ट समझा रहा हूं तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है, नोट कीजिए और फिर आगे बढ़िए। आगे बढ़ पीछे छोड़ वाला वो वाला काम बिल्कुल मत कीजिएगा। ओके, चलिए डिविजिबिलिटी बाय 3। अब 3 से हम क्या देखेंगे कि एनी नंबर n इज डिविजिबल बाय 3 if sum of its digits is a multiple of 3। ठीक है, अगर सम जो है डिजिट्स का वो मल्टीपल होगा 3 का, तब हम कहेंगे डिविजिबिलिटी बाय 3 है। जैसे हम कहते हैं अगर 24 है ना, तो 24 का सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा? 6। तो 6 डिविजिबल बाय 3 है, देन 24 भी डिविजिबल बाय 3 है। हम एक और देख लेते हैं, है ना। 108, 1 प्लस 0 प्लस 8, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। आगे मैं बिल्कुल भी आपको कहूंगा कि अगर आपकी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप पेन कम से कम चलाएं एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, शॉर्टकट्स प्लीज आप अवॉइड करिएगा अभी एट दिस मोमेंट। अभी आप कंसेप्ट लर्न कीजिए। तो 8 प्लस 1 9 डिवाइड बाय 3 हो रहा है ये, दैट मीन्स 108 इज डिविजिबल बाय 3। तो ये तो हो गई 2 की और 3 की डिविजिबिलिटी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमने देखनी है डिविजिबिलिटी बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय 6, तो 6 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या है कि इसमें 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तभी 6 से डिवाइड होगा, है ना। तो अगर कोई नंबर है, मान लीजिए हम नंबर ले लेते हैं 24 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो 24 का पहले हमने ये देखना है क्या ये डिविजिबल बाय 2 है, फिर क्या ये डिविजिबल बाय 3 है,
अगर ये दोनों हो जाते हैं, दोनों, देन ओनली डिविजिबल बाय 6। दोनों में से एक नहीं, दोनों होने चाहिए। ठीक है, तो 24 2 से भी डिविजिबल है क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट जो है वो 4 है। ठीक है, डिविजिबल बाय 2, डन। एंड 24 जो है उसका सम ऑफ द डिजिट्स क्या है, 6, तो ये डिविजिबल बाय 3 भी है। इसका मतलब 24 डिविजिबल बाय 6 भी है। ठीक है, तो 24 के लिए ये हो गया। ऐसे ही आप और नंबर्स लीजिए, उसमें ट्राई कीजिए। ठीक है, पहले तो आपने जैसे अब मान लीजिए 48 है ना, 8 यूनिट डिजिट है, तो डिविजिबल बाय 2 तो है ही, प्लस 4 प्लस 8 जो है वो 12 है, तो डिविजिबल बाय 3 भी है। ठीक है, तो 6 के लिए 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 4। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए हम कहते हैं n इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, मतलब इसका मतलब वही समझिएगा आपकी 4 से डिविजिबिलिटी देख रहे हैं हम। n इज डिविजिबल बाय 4 इफ लास्ट 2 digits of n are divisible by 4। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। नंबर है हमारा 44, 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 है ना, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं आपको। 8 इज डिविजिबल बाय 4, इसका मतलब 44 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, एक और नंबर ले लेते हैं हम, है ना, 844। इसकी लास्ट डिजिट्स भी 4 और 4 क्या हैं, 8 हैं। तो सम ऑफ लास्ट डिजिट्स, सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट्स, 4 प्लस 4 8 डिविजिबल बाय 4। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 4 के लिए हमें लास्ट 2 डिजिट्स देखनी है। सॉरी, इफ सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट्स, सॉरी। ठीक है, सम होना चाहिए डिविजिबल बाय 4। ठीक है, इसमें भी जैसे हमने सम देखा और इसमें भी हमने सम ही देखा है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबिलिटी बाय 8 में हम देखते हैं सम ऑफ लास्ट 3 डिजिट्स। क्या है सम लास्ट 3 डिजिट्स का? अगर सम ऑफ लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8 है, देन n इज डिविजिबल बाय 8। चलिए नंबर देख लेते हैं हम। नंबर ले लीजिए कुछ भी, जैसे हम ले लेते हैं 1000। ऑब्वियसली लास्ट के तीनों डिजिट्स 0 हैं, तो डिविजिबल बाय 8 होगा, है ना, सम 0 है तो। और 888 ये भी ऑब्वियसली डिविजिबल बाय 8 है। क्यों? क्योंकि इनका सम जो है वो है 24, वो डिविजिबल है 8 से। ठीक है, ये एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं, क्वेश्चंस मैं आपको जरूर करवाऊंगा, उसकी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 8 हो गई। अब हम आगे चलते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 की डिविजिबिलिटी के लिए सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर
must be a multiple of 9. ठीक है, हमने 3 के लिए क्या किया था, देखिए 3 के लिए हमने किया था कि सम ऑफ इट्स डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। तो जैसे 3 के लिए है वैसे 9 के लिए होना है, लेकिन 9 में सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे नंबर है हमारा 27, 2 + 7 9, दिस इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, और नंबर देख लीजिए 108, 1 + 8 9, ये भी डिविजिबल बाय 9 है। ठीक है, डिविजिबिलिटी 9 से हो गई हमारी। अब हम देख लेते हैं डिविजिबिलिटी 11 से। ठीक है, 11 से डिविजिबिलिटी कैसे होगी कि अगर नंबर n है देन सम ऑफ इवन माइनस सम ऑफ ऑड। ठीक है, ये इक्वल टू होना चाहिए 11 और 0 के। ऐसा नंबर जिसका सम इवन डिजिट्स पे, मतलब कि जो इवन पोजीशंस पे हैं उनका सम माइनस जो ऑड पोजीशन पे है उनका सम, इनका डिफरेंस दोनों का 11 या 0 हो। देख लेते हैं, चलिए। तो नंबर है हमारा 121। ठीक है, इसमें हमारी इवन डिजिट्स जो हैं वो हैं ये इवन, और ये हैं हमारी ऑड। ठीक है, तो इवन है 2 माइनस ऑड है 2, ये सम निकालना है इसका। तो ऑड का सम हमारा 2 है और इवन का सम भी 2 है। 2 - 2 0 है, ये डिविजिबल बाय 11 होगा। ठीक है, और देख लीजिए 1 3 3 1, ये बाय द वे वैसे 11 का स्क्वायर है और ये 11 का क्यूब है। ठीक है, तो इसकी इवन पोजीशंस देख लीजिए। या ऑल्टरनेट ही देख लेते हैं हम, है ना, ये दोनों और ये दोनों। ठीक है, इनको ऐड कीजिए और इनको ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 4 - 4 0 डिविजिबल बाय 11 है। ठीक है, तो सम होना चाहिए इवन का, इवन पोजीशंस पे जो डिजिट है, और ऑड पोजीशंस पे जो डिजिट है, उन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, ये हो गई हमारी डिविजिबिलिटी बाय 11। तो इनके क्वेश्चंस कीजिए आप, नहीं तो मैं भी आपको यहाँ पर दूंगा क्वेश्चंस। ठीक है, मैं बीच बीच में आपको क्वेश्चंस भी देता रहूंगा। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है HCF एंड LCM। ठीक है, HCF एंड LCM ये मेजर टॉपिक्स हैं दोनों। इसको आप बाय हार्ट कर लेना, बार बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत फेवरेट हैं SSC के। चलिए, HCF कैसे है? HCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर्स चाहिए हमें, लेकिन जो हाईएस्ट होना चाहिए और कॉमन भी। ठीक है, तो देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 12, 24 एंड 64। ठीक है,
तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? ठीक है, 24 के फैक्टर्स, 64 के फैक्टर्स, वैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 2 to the power 6। अब देखिए, इसमें हमें कॉमन ढूंढना है, तीनों में कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं। क्या ढूंढने हैं? कॉमन फैक्टर्स। इनको अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए, ये कॉमन है, ये कॉमन है। अगर 2 हम एक और लेते हैं, यहां से 2 लेते हैं, यहां पर भी 2 है, लेकिन यहां पर एक और 2 नहीं है। 3 हम लेते हैं, 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन यहां 3 नहीं है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या होगा? 4। 4 एक ऐसा फैक्टर है जो हाईएस्ट है, और इन तीनों का मतलब इन तीनों का फैक्टर है वो, इन तीनों को डिवाइड करेगा वो, और रिमाइंडर 0 आएगा। देखिए, 4 6 सा होता है, और 4 3 सा, 4 6 सा 24, एंड ये 16 सा। ठीक है, आपको टेबल भी लर्न करने हैं, अप टू 20 आपको टेबल्स लर्न होने चाहिए। देन आपको 30 तक स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। ठीक है, और आपको 30 तक स्क्वायर्स और 20 तक आप क्यूब्स लर्न कर लीजिए। ठीक है, ये आपको करना ही है, बाय हुक और बाय क्रुक। इनको नहीं छोड़ सकते हैं आप। एसएससी इतना इजी नहीं है जितना इजी आप समझ रहे हैं। वहाँ पर बहुत हाई कंपटीशन रहता है और टाइम बहुत कम रहता है। चलिए, हम बैक टू आ जाते हैं अपने टॉपिक्स पे, और एक और ले लेते हैं हम। इसका एग्जांपल ले लेते हैं HCF का। लेट्स से हमारे पास नंबर है 80, 60 एंड 40। इनका हमें HCF निकालना है अगर, तो वैसे तो आपको पता चल ही जाएगा बिना कैलकुलेट किए ही, लेकिन हम कर लेते हैं। चलिए, 2 ये हो गया, 60 के लिए, 40 के लिए। अब इनका कॉमन फैक्टर निकालिए। कॉमन फैक्टर क्या होंगे? देखिए, 2 है, लिखते जाइए साथ साथ। ठीक है, जैसे मैं मतलब मार्क कर रहा हूं ना, इसको ऐसे ही मार्क करना है आपने, ताकि आपको एग्जाम में ये ना गलती हो कि आपने कौन सा नंबर चूज कर लिया और कौन सा नहीं। अब देखिए, अब ये इनमें से कोई भी 2 ले लीजिए। 2 यहां पर है, यहां पर 2 हम मार्क कर चुके हैं, तो यहां पर नहीं है और यहां पर है, तो ये 2 कॉमन नहीं है। ये 2 है ही नहीं, क्योंकि अब इसमें बचा ही नहीं है। तो अब यही है फैक्टर्स। तो ये है 5 4 ज़ा 20। तो 20 इज द हाईएस्ट, 20 इज द HCF ऑफ 80, 60 एंड 40। वो देख के भी पता चल रहा था हमें। ठीक है, ये HCF हो गया। अब हम चलते हैं LCM पे। LCM is least common multiple। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए, हमें मल्टीपल निकालना है, फैक्टर HCF में निकलता है। तो 12, 6, 16 इनका मल्टीपल निकालना है। तो इसके मल्टीपल के लिए हम क्या करेंगे?
हम एलसीएम के लिए इसके कॉमन निकालेंगे पहले। किससे कॉमन? कॉमन नंबर जिससे ये डिवाइड हो रहा हो। तो वो है पहले टू। टू से ये तीनों डिवाइड हो रहे हैं। पहले हमें वो नंबर्स लेने हैं जिससे सारे नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, और वो लीस्ट भी होना चाहिए। 6, 3, 8, अगेन 2 से हो जाएगा 2, 3, ये नहीं होगा तो इसको ऐसे का ऐसे ही लिखना है, ठीक है, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। 4, 3, बस। आप यहां पर भी इसको स्टॉप कर सकते थे क्योंकि सिर्फ हम इसके लिए कर रहे हैं, तो ये 2 तो आएंगे ही दोनों, या फिर आप 1, 1, 1 पे भी स्टॉप कर सकते हैं। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर यहां पर भी कुछ है तो इसको भी, ठीक है। 2, 48 है एलसीएम, ठीक है। 48 ऐसा मल्टीपल है जो 12 से, 6 से और 16 से तीनों से डिवाइड होगा और रिमाइंडर 0 देगा हमें, और ये लीस्ट भी होगा। 48 से नीचे आप कोई भी नंबर ढूंढेंगे तो वो इन तीनों से डिवाइड नहीं होगा। इन तीनों का मल्टीपल चाहिए हमें पहले, और वो लीस्ट भी होना चाहिए, तो वो ऐसे आएगा। एक और देख लेते हैं हम, ठीक है। तो 12, 60 एंड 24, कैसे करेंगे इसको? 12, 24 एंड 60, ठीक है। यहाँ पर लीस्ट, फिर उससे हाईएस्ट, फिर उससे हाईएस्ट, ऐसे लगाने हैं आपको। अब इसका एलसीएम के लिए कर दीजिए 2 से। ये अगर चलिए आप ऐसे करते हैं अभी 6, आप वीडियो पॉज करके खुद करके देखिए, मैं यहां पर फिर आपको बता ही दूंगा, ठीक है। पॉज कर लीजिएगा वीडियो, अपने आप रिजल्ट निकालिए एक बार। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 into 5, 120 है एलसीएम। 120 एक ऐसा मल्टीपल है जो लीस्ट तो है ही है और इन तीनों से डिवाइड भी होगा, ठीक है। अब देखिए, मैं बीच बीच में आपको वैदिक मैथ्स भी बता दूंगा। अब अगर किसी भी नंबर को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, देखिए यहाँ पर जैसे 5 आ गया था, तो आपको मल्टीप्लाई एक ट्रेडिशनल मेथड से करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर था 2 to the 4, 2 to the 8, 3 to 24, तो 24 इंटू 5, आप इसको डिवाइड, इस नंबर को डिवाइड बाय 2 कर दीजिए और एक ज़ीरो ऐड कर दीजिए, तो इसको डिवाइड बाय 2 किया और एक ज़ीरो, 120, ठीक है। इंटू 5 कह रहा हूं मैं, अगर मल्टीप्लाइड बाय 5 है तब ऐसे करना है आपको। एक और देख लेते हैं, 64 इंटू 5 डिवाइड बाय 2 कीजिए, 32, 320, ठीक है। अब अगर मान लीजिए, अगर यही, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, बस थोड़ा सा ही रह गया, ये टॉपिक हमारे हो गए हैं, एलसीएम एचसीएफ हो गया है। बस ये मैं मल्टीपल 5 से कैसे करना है ये मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आपने मान लीजिए 63 है, इंटू 5 करना है, अब इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे आप, है ना, तो 63 ये पॉइंट में आ जाएगा। कैसे आएगा? ये 62 का हो जाएगा हमारा 31, है ना, 31.5 हो जाएगा ये, करेक्ट। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो अब 31.5 है,
तो इसका पॉइंट हटा देना है बस आपको, इसका पॉइंट हटा दीजिए तो आपके पास नंबर आ जाएगा 315। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल करके देखिए, मल्टीप्लाई आप, है ना, नंबर्स ले लीजिए, 23 ले लीजिए, 78 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, इसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, इसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, ये कितना आ गया हमारा, ये हो गया 39, 390 हो गया ये, है ना, ये 390 हो गया, और ये कितना हो गया 23, 11, 115 हो गया ये। सिंपल है ना, इसका 23 का 11.5 था, पॉइंट हटा दिया 115 आ गया। 78 का 39 था, 39 के आगे 0 लगा दिया। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आप बने रहिए मेरे साथ, हम इस एग्ज़ाम को क्रैक करके रहेंगे।